नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के संपूर्ण जीवन की भविष्यवाणी, संपूर्ण जीवन के रहस्य के बारे में। वृषभ राशि के जातक कैसे होते हैं, कैसा होता है इनका स्वभाव, जीवन में कब होता है इनका भाग्योदय, विवाह, नौकरी, धन की प्राप्ति, शुभ अंक, शुभ रंग, शुभ ग्रह, जीवन में किस क्षेत्र में इनको सफलता मिलती है और क्यों मिलते हैं इतने दुख। ये एक ऐसी चर्चा है जो आपके लिए, आपके आगामी जीवन के लिए, जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अपनी कमियों को पहचान कर उसमें सुधार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। इस चर्चा से आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि किन किन राशियों वाले जातकों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, कौन कौन सी राशि वाले जातक किसी भी परेशानी में आपका साथ देंगे और वो कौन सी राशियां हैं जिनसे आपको सावधान रहना है। ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं जिनसे आपका तालमेल नहीं बैठेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में वृषभ राशि के स्वामी शुक्र के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वृषभ राशि कालपुरुष कुंडली की दूसरी राशि है और वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र ग्रह का सर्वाधिक प्रभाव इस राशि के जातकों पर होता है। शुक्र हैं कला और सौंदर्य के कारक, और वृषभ राशि के जातक स्वाभाविक रूप से कला और सौंदर्य से सबसे ज़्यादा आकर्षित होते हैं। कला के क्षेत्रों में इनकी स्वाभाविक रुचि होती है और ये स्वयं भी सज संवर कर रहना पसंद करते हैं। साफ सफाई, सलीका और व्यवस्था इनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग होती है। हर कार्य को व्यवस्थित ढंग से करना पसंद करते हैं और व्यवहार भी अत्यंत शालीन होता है। ऊपर से भले ही गंभीर दिखें, लेकिन वृषभ राशि के जातक भीतर से बहुत ही जॉली नेचर के होते हैं और साथ ही साथ दूसरों की हेल्प करना भी पसंद करते हैं। नेचर के ज़्यादा करीब होते हैं। हालांकि इन्हें क्रोध जल्दी नहीं आता है, लेकिन जब इन्हें क्रोध आता है तो फिर ये बदला लेने के लिए भी उत्सुक हो जाते हैं। वृषभ राशि के जातकों को अपनी तारीफ सुनना काफ़ी पसंद होता है, लेकिन यही इनका निगेटिव पहलू भी होता है। यदि ये किसी से ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो अपने भीतर की बातें भी उससे शेयर कर लेते हैं और इसी के कारण जीवन में कष्ट भी प्राप्त करते हैं। किसी भी कार्य को बहुत ही जिम्मेदारी से करते हैं और अपने परिवार को बहुत अधिक महत्व देते हैं। घर के व्यक्तियों के लिए हमेशा कुछ न कुछ करने की सोचते रहते हैं। लेकिन यहीं पर एक नेगेटिव पहलू भी है कि वृषभ राशि के जातकों में आलस्य की प्रवृत्ति काफ़ी ज़्यादा होती है। आज का काम कल पर टालने की आदत के कारण कभी कभी जीवन में दूसरों से पीछे भी रह जाते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो वृषभ राशि के जातक शारीरिक रूप से आमतौर पर स्वस्थ होते हैं, लेकिन खान पान की गलत आदतों के कारण मोटापे के शिकार हो जाते हैं या पेट संबंधी बीमारियों से परेशान होते हैं। तो इसके लिए खान पान पर ध्यान रखें और योगा प्राणायाम का सहारा लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ तक लव रिलेशंस की बात है तो वृषभ राशि के जातकों में विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण कुछ ज़्यादा ही होता है। शुक्र प्रधान राशि होने के कारण इनके जीवन में प्रेम की अधिकता होती है। हालांकि ये लव लाइफ में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, घूमना टहलना, ये सब इन्हें ज़्यादा पसंद है और अपने लव पार्टनर के प्रति ये वफादार होते हैं, पैशनेट लवर होते हैं, बहुत ही गहराई से प्यार करते हैं और बहुत गंभीरता से प्रेम संबंधों को निभाते भी हैं। वैवाहिक जीवन सुखद और अस्थायी होता है इनका। कैरियर की बात करें तो हर परिस्थिति के अनुसार ढल जाने और हर प्रकार की परिस्थिति को हैंडल करना, ये वृषभ राशि के जातकों की खूबी होती है। कठिन से कठिन समय में ऐसे जातक धैर्य धारण करके खराब से खराब परिस्थिति से बाहर आ जाते हैं और इसीलिए ऐसे जातक व्यापार और नौकरी
दोनों ही क्षेत्रों में सफल होते हैं। हालांकि कला से संबंधित क्षेत्रों में अगर ये जाते हैं तो जल्दी ही सफलता मिलती है, जैसे संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, काव्य, लेखन, गायन, वादन, चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों में। और हालांकि इसके साथ साथ प्रशासन, शिक्षा, राजनीति या व्यापार के क्षेत्र में भी इन्हें सफलता मिलती है। आर्थिक मामलों में काफ़ी एक्टिव देखे गए हैं। धन का सदुपयोग करना अच्छे से आता है। हालांकि सुख सुविधा के साधनों पर धन का खर्च ज़्यादा होता है। चालाकी चतुराई भी इनमें भरपूर होती है और किसी भी कार्य को दूसरे व्यक्ति से करवा लेना इन्हें अच्छे से आता है। जीवन में अपनी सफलता का मार्ग खुद बनाते हैं। समाज में, कार्यस्थल पर तालमेल बना करके चलना इन्हें अच्छे से आता है और इससे इन्हें सफलता भी मिलती है और मान सम्मान का भी लाभ मिलता है। अगर वृषभ राशि के महिलाओं की बात करें तो वृषभ राशि के महिलाओं में गुस्सा अत्यंत तीव्र होता है, उग्र स्वभाव की होती हैं, लेकिन इनके भीतर जिम्मेदारी की भावना बहुत अधिक होती है और केयरिंग नेचर की होती हैं। यदि कोई इनके जीवन में जुड़ता है तो उसे सुख पहुंचाने का प्रयास करती हैं। ऐसी महिलाएं निष्कपट होती हैं और इनमें झूठ, छल, कपट, दिखावा ये दूर दूर तक नहीं होता है। घर को व्यवस्थित रखना, सजना संवरना और घूमना फिरना ये इनके शौक में शामिल होता है। कष्ट क्यों मिलते हैं? वृषभ राशि के जातकों का एक नेगेटिव पहलू है कि किसी भी कार्य को बिना पूरी तरह से समझे, बिना पूरी तरह से विचार किए हड़बड़ाहट में शुरू कर देते हैं, जल्दबाजी में शुरू कर देते हैं और अपने सरल स्वभाव के कारण धोखा भी खाते हैं। आलस्य के कारण भी काम बिगड़ते हैं। आज का काम कल पर टालने की प्रवृत्ति के कारण भी ये पीछे रह जाते हैं। तो कार्यों को डिले करने की आदत बदलनी होगी। टाइम का सही मैनेजमेंट करना सीखना होगा, तभी आप जीवन में सफलता अर्जित कर पाएंगे। समय को नष्ट करने के कारण कई बार अच्छे अच्छे मौके भी इनके हाथ से निकल जाते हैं और विपरीत लिंगी के प्रति अत्यधिक आकर्षण होने के कारण धन और समय दोनों ही नष्ट होता है। तो इससे भी आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। भाग्योदय किस वर्ष में होता है? तो अमूमन 25वें वर्ष या 28वें वर्ष या फिर 31वें वर्ष में भाग्योदय हो जाता है। तो आप अपने जीवन में अगर आप वृषभ राशि के हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका भाग्योदय 25वें वर्ष में हुआ या 28वें में या 31वें में हुआ। और 34वें वर्ष तक तो आप पूरी तरह से सेटल हो ही जाते हैं। किसी विशेष परिस्थिति के कारण अगर आपको सफलता नहीं मिली तो 38 वर्ष में तो हर स्थिति में आपको सफलता मिल ही जाएगी, भाग्योदय होकर के ही रहेगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अमूमन 25वें या 28वें वर्ष में भाग्योदय हो जाता है। शुभ अंक की बात करें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ अंक है 6। और रंग की बात करें तो सफ़ेद, नीला या हल्का जामुनी रंग जो है इनके लिए शुभ रंग है। और अपने परिधान में सफ़ेद रंग को अवश्य शामिल करें। जहाँ तक मित्र राशियों की बात है तो कुंभ राशि, मकर राशि, कन्या राशि और मिथुन राशि के जातक वृषभ राशि के जातकों को हमेशा सपोर्ट करेंगे, हमेशा आपकी मदद करेंगे, हमेशा आपके काम आएंगे। और अगर इस राशि की कन्या से आपका विवाह हो जाता है तो जीवन आपका बहुत ही अच्छा बीतेगा। हालांकि वृषभ राशि के जातकों को मेष राशि और वृश्चिक राशि एवं सिंह राशि के जातकों से विशेष सावधान रहना चाहिए। इन राशि के जातकों से, खास करके सिंह राशि और मेष राशि के जातकों से नुकसान ही नुकसान आपको मिलेगा। कभी भी इनसे तालमेल नहीं बैठेगा और ये हमेशा आपको कष्ट ही देते रहेंगे। तो इस तरह से वृषभ राशि के जातकों के जीवन की महत्वपूर्ण बातें आपको मैंने बताई हैं इस वीडियो में। आप अपने जीवन में कंपेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने बताया है क्या वैसा ही कुछ आपके जीवन में घटित हुआ है, और अगर हुआ है तो ज़रूर बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसकी जानकारी हो जाए। और साथ ही साथ जीवन में और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आप शुक्र के उपाय जरूर करें, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं। तो बात कर लेते हैं शुक्र के उपायों पर।
ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।